गोविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय। निताय गौ प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। तो मैंगलोर में बहुत समय के बाद हम आ रहे हैं और आप सबके बीच में गौर पूर्णिमा के पावन दिवस पर आने का अवसर मिला। ये मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। आशा करते हैं कि आप सबकी भक्ति सुचारू रूप से अच्छी तरह से चल रही होगी और भक्ति का प्रचार भी आप खूब कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि हमें सभी को भगवान कृष्ण का उपदेश सुनाना चाहिए। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञाएं गुरु होइए तार एई देश। तो ऐसा नहीं है कि केवल सन्यासियों को ब्रह्मचारियों को प्रचार करना चाहिए, सबको करना चाहिए, बड़ों को, बच्चों को, बूढ़ों को, पुरुष हो स्त्री हो कोई भी हो। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा ये है। तो आशा करते हैं कि आपकी निजीय साधना और प्रचार के कार्य और मंदिर की सेवाएं भी अच्छी तरह से चल रही होंगी। यहाँ सिंहासन नया देख रहे हैं हम और आप सबको पुनः देख रहे हैं। तो गौर पूर्णिमा ये तो श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है, जैसा कि हम सब जानते हैं। फाल्गुनी पूर्णिमा, फाल्गुनी महीने की पूर्णिमा की तिथि है। इसी दिवस पर श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में प्रकट हुए थे। अभी आप में से सभी लोग शिक्षित हैं। किसी ने कम पढ़ा होगा, किसी ने ज़्यादा पढ़ा होगा, लेकिन सभी ने थोड़ा कुछ तो पढ़ा है। इसलिए थोड़े कुछ हम
अभी गणित की कक्षा करते हैं। आप सोचेंगे अरे हम तो श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनने आए, यहाँ हमें गणित क्यों पढ़ाया जा रहा है। फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान से सुनिए, और आपके पास यदि कोई कागज पेन हो तो आप वो खोल के भी आप लिख सकते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव है वो इतना दुर्लभ क्यों है, किस तरह से है। इसके पहले हम शुरुआत करते हैं इस युग से। जिस युग में हम रहते हैं उसका नाम क्या है? कलयुग। कलयुग की जीवन की अवधि कितनी है? 4,32,000 वर्ष। इसके पहले कौन सा युग था? द्वापर की अवधि कितनी है? कलयुग से 2 गुना ज़्यादा। द्वापर से पहले कौन सा युग? त्रेता युग की अवधि कितनी है? कलयुग के 3 गुना ज़्यादा। त्रेता युग के पहले कौन सा है? सत्ययुग। सत्ययुग की अवधि कितनी है? गुना। तो कली, द्वापर, त्रेता और सत्य, इन चारों के मिलाकर अवधि कितनी होती है? कलयुग गुना 10 है कि नहीं बराबर? कलयुग 1, द्वापर 2, त्रेता 3, सत्य 4। तो 4, 2, 4, 3, 2, 1 कितना हो गए जोड़े? चारों युगों को मिलाकर ये चतुर्युग होता है, जो कलयुग के अवधि से 10 गुना होता है। तो कलयुग की अवधि है, आपने बताया 4,32,000 वर्ष। तो 10 गुना ज़्यादा कितना होगा? 43 वर्ष, 43 लाख वर्ष और 20,000। 43,20,000 वर्ष, ठीक है। 43,20,000 ईयर्स। ये किसकी अवधि है? एक चतुर्युग और दिव्य युग की अवधि है, ठीक है। तो ऐसे 71 बार जब चतुर्युग होता है, एक के बाद एक, 71 टाइम्स, 71 बार जब ये चतुर्युग होता है, तो इस अवधि को क्या बोलते हैं? मनमंतर। इसमें एक मनु होते हैं और इस मनु के नीचे सारे देवतागण होते हैं। ये सब इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, ये सब देवता है ना। ये एक पदवी है, पोस्ट है। जैसे भारत में 5 साल में चुनाव होता है, अभी होने वाला है। आप सभी चुनाव में जाते हैं कि नहीं? वोट डालने जाते हैं ना? जाइए। तो 5 साल में निर्धारित होता है कि अगले मंत्री कौन बनेंगे, सही है ना। तो उसी तरह से हर मनवंतर के बाद में तय होता है कि आने वाले मनवंतर में सूर्यदेव कौन बनेंगे, इंद्रदेव कौन बनेंगे, ब्रह्मा जी रहेंगे, चंद्रदेव कौन रहेंगे इत्यादि। स्वर्गलोक में जो रहने वाले देवतागण हैं वो चुने जाते हैं, फिर सप्त ऋषि चुने जाते हैं। तो ऐसे मनवंतर होता है। तो एक मनवंतर में कितने चतुर्युग होते हैं? 71। तो ऐसे मनवंतर जब 14 बार दोहराए जाते हैं, एक के बाद एक 14 मनवंतर होते हैं, तो इसकी कुल मिलाकर अवधि है ब्रह्मा जी का 1 दिवस। 1 दिवस, रात्रि दिवस। तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे इतना है, तो ब्रह्मा जी के 24 घंटे इससे दुगना। परंतु केवल ब्रह्मा जी के जो दिवस की अवधि है वो है 14 मनवंतर।
71 गुना 14 लगभग 1000 हो जाता है। तो अभी ब्रह्मा जी के एक दिवस में कितने चतुर्युग? हाँ, गणित थोड़ा भारी हो रहा है। कितने? 1000 चतुर्युग। तो 1000 चतुर्युग में 1000 सत्ययुग, 1000 त्रेता युग, 1000 द्वापर युग, 1000 कलयुग। ठीक है। तो हर एक युग में, हर एक सत्ययुग, हर एक त्रेता युग, हर एक द्वापर युग, हर एक कलयुग में कम से कम एक अवतार होते हैं, जिनको युग अवतार कहते हैं। उस युग के अंदर जो धर्म है, युग धर्म, उसकी स्थापना करने के लिए एक अवतार होते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान के अनेक तरह के अवतार हैं, जैसे लीला अवतार हैं, मनवंतर अवतार हैं, ऐसे बहुत सारे अवतार हैं, वो भी आते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिवस में कितने सारे अवतार आते हैं, इनकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। इतने अवतार भगवान के आते हैं। तो ये अवतार क्यों माने जाते हैं? अवतरति इति अवतारः, क्योंकि वो भगवान के धाम से उतर के आते हैं, इसलिए उनको अवतार बोलते हैं। तो जो भी भगवान का रूप भगवान के धाम से उतर के भौतिक जगत में आते हैं, उनको अवतार बोलते हैं। और ऐसे कितने अवतार हैं? अनगिनत अवतार हैं, असंख्य। ये सारे के सारे भगवान के वैकुंठ जगत में निवास करते हैं। अब ये सारे जो अवतार हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं? इनका स्रोत कौन है? बताइए। इन समस्त अवतारों के उद्गम कौन है? श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। तो ये जितने भी अवतार हैं, पुरुष अवतार हैं, लीला अवतार इत्यादि, मनवंतर अवतार, गुण अवतार, शक्ति आवेश अवतार, ये सब भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को अवतारी कहते हैं। अवतारी अर्थात जिनसे सारे अवतार उत्पन्न होते हैं, अपने आप को श्री कृष्ण विस्तार करते हैं। और फिर अपने जो विस्तृत रूप होते हैं, वो इस भौतिक जगत में समय समय पर प्रकट होते रहते हैं अवतार के रूप में। तो अवतार कितने हैं? अनगिनत। और उनके मूल एक, भगवान श्री कृष्ण। तो यद्यपि भगवान के अवतार अनेक हैं, फिर भी हर एक अवतार, जैसे लीला अवतार है, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, राम अवतार इत्यादि, साधारणतः ये ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। 1000 चतुर्युग में एक बार श्री राम आते हैं। 1000 चतुर्युग में एक बार श्री नरसिंह देव प्रकट होते हैं। कभी कभी जैसे वराह देव के साथ हुआ या मत्स्य देव के साथ हुआ, एक बार से अधिक भी आ सकते हैं। वराह देव 2 बार आए, मत्स्य देव भी 2 बार आ सकते हैं, परंतु साधारणतः 1000 चतुर्युग में ब्रह्मा जी के एक दिवस में भगवान का हर एक रूप एक बार आते हैं। उसी तरह से श्री कृष्ण भी ब्रह्मा जी के एक दिवस में, अर्थात 1000 चतुर्युग में एक बार आते हैं। जैसे हमारी भी एक दिनचर्या होती है, दैनिक क्रम होता है। आप समय पर उठते हैं, फिर आप समय पर अपने दफ्तर में अपने व्यवसाय के लिए जाते हैं, फिर आप घर में लौट के आते हैं, फिर प्रसाद लेते हैं।
हर दिन में आपके कोई निहित कार्य होते हैं जो निर्धारित समय पे आप करते रहते हैं। आप चाहें तो बदल सकते हैं, परंतु साधारणतः उसको आप अनेक कार्यों को उसी समय पे आप करते रहते हैं। रात को उसी समय पे सोना, सुबह को उसी समय पे उठना, ये सात्विक जीवन होता है ना। तो आप उसी तरह से करते रहते हैं। उसी तरह भगवान भी निर्धारित समय पे क्रमानुसार आते रहते हैं। तो वराहदेव कब आएंगे, श्री रामचंद्र कब आएंगे इस 1000 चतुर्युग में, वो भी निर्धारित है। तो भगवान श्री कृष्ण कब आएंगे, इसके लिए फिर से गणित थोड़ा बताएंगे आपको। तो ये ब्रह्मा जी का जो एक दिवस है जिसमें 1000 चतुर्युग हैं, इसमें कितने मनमंत्र हैं? 14 मनमंत्र, 14 मनु होते हैं और हर एक मनु का नाम है। सबसे पहली मनु का नाम क्या था? स्वयंभुव मनु। और अभी जो मनमंत्र चल रहा है इसमें मनु का नाम क्या है? वैवस्वत मनु। तो वैवस्वत मनु, उनके मनमंत्र में भी 71 चतुर्युग होते हैं। हर एक मनु के अवधि में 71 होते हैं। तो वैवस्वत मनु ये 7वें मनु है ब्रह्मा जी के एक दिवस में। तो भगवान कृष्ण केवल इस 7वें मनु के जीवन के समय आते हैं साधारणतः। और इस 7वें मनु में हर एक मनु के जीवन में कितने चतुर्युग होते हैं? 71। तो ये 71 जो चतुर्युग हैं, इनमें से जो 28वां चतुर्युग है उसके द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। आप समझ रहे हैं कि थोड़ा भारी हो गया? कितने भक्तों को थोड़ा भारी हो गया? हाथ ऊपर कीजिए। थोड़ा भारी हो गया नहीं? कितने लोग समझ पाए? ठीक है, आपने लिख लिया। अभी आपको यदि पूछा जाए कि श्री कृष्ण कब आते हैं, आप बता सकेंगे? श्री कृष्ण का अवतार कब होता है, तो आप बता सकेंगे अभी? अच्छा, दूसरा माइक है क्या यहाँ पे? दूसरा माइक्रोफोन है? नहीं है ना? है? हम फिर से संक्षेप में बताएंगे, फिर आप में से भी कोई एक ये बात बताएंगे। अभी आप सोच रहे होंगे आज तो गौर पूर्णिमा है और ये सब विषय कहाँ से निकल आया, तो ये भी इसका भी खुलासा होगा। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, आप बोलिए। पहले शुरुआत से संक्षेप में बोलिए, ये समझ के कि हमको कुछ नहीं मालूम। अभी ये बताइए, ब्रह्मा जी का दिवस कितना होता है, चतुर्युग क्या होता है, मनमंत्र क्या होता है, कितने सब चतुर्युग होते हैं? हाँ, ब्रह्मा 1 day is equal to 1000 चतुर्युगा। ब्रह्मा 1 day इक्वल टू 1000 चतुर्युगा। वेरी गुड। फिर आगे? In 1000 चतुर्युगास there are 14 manus. That means in 1 day of Brahma 14 manus will reign. वेरी नाइस। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। और ये मनु के जीवन के अवधि को क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन, मनमंत्र। तो 14 मनु होते हैं, अर्थात 14 मनमंत्र होते हैं। ओके? In that, during the 7th manus, 28 yugas, Dwapara Yuga, Krishna will descend. वेरी नाइस। तो ये जो 14 मनु होते हैं एक दिन में ब्रह्मा जी के,
उस 14वें मनु में जो 7वां मनु है, 7वें मनु के मनमंत्र में, जिसमें कि 71 चतुर्युग होते हैं, उनमें जो 28वां चतुर्युग है, उसके द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण, वृंदावन के श्री कृष्ण, श्याम सुंदर गोविंद, वो प्रकट होते हैं। बहुत अच्छा, आपको खास महाप्रसाद मिलेगा। अभी और कोई इस बात को बताइए। माता जी की तरफ से हो गया, अभी प्रभु जी की तरफ से एक कोई बताइए कि भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव कैसे होता है। हाँ, माइक वहां दे दीजिए। हाँ, माइक। हाँ, प्लीज थोड़ा स्पष्ट और जोर से। हाँ, 4 युग मिला के एक चतुर्युग, 71 चतुर्युग मिला के एक मनवंतर, 71 चतुर्युग मिला के एक मनवंतर, 14 मनवंतर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, 14 मनवंतर ब्रह्मा जी का एक दिवस होता है। एक दिन में 1000 चतुर्युग हो गए। एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। भगवान श्री कृष्ण 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग के अंत में आते हैं। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया बताया। तो भगवान श्री कृष्ण 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग के अंत में प्रकट होते हैं। बहुत अच्छा, तो स्पेशल महाप्रसाद मिलेगा। तो एक चतुर्युग की अवधि कितनी है, कितने साल? 43 लाख साल और 32,000, 43 लाख 32,000, 20,000 साल, 43,20,000 ईयर्स। तो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है? इससे 1000 गुना होगा, कितना? 432 करोड़ साल। तो 432 करोड़ साल में भगवान कृष्ण एक बार आते हैं, और 432 करोड़ साल में एक बार आने वाले श्री कृष्ण हमसे केवल 5000 वर्ष पहले आए। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। तो जिस द्वापर युग, जिस चतुर्युग के द्वापर युग में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, उसके बाद वाले कलयुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। अभी इतनी जो पृष्ठभूमि हमने दी, बैकग्राउंड दिया, इसीलिए ताकि हम जानें कि चैतन्य महाप्रभु भी केवल ब्रह्मा जी के दिवस में एक बार आते हैं। अभी आपसे प्रश्न करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु कब प्रकट होते हैं। अभी कोई उत्तर दीजिए, और कोई जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है अभी तक। चैतन्य महाप्रभु कब प्रकट होते हैं? हाँ, माइक दीजिए। सातवें मनवंतर के कौन से किस चीज के 7वें मनवंतर में? ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी के एक दिन के 7वें मनवंतर में, जिसके द्वापर युग के अंत में भगवान, कौन से द्वापर युग? 28वें चतुर्युग के द्वापर युग के अंत में जब भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं, उसी के एकदम बाद वाले कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो 28वें चतुर्युग के कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। बहुत अच्छा। तो देखिए, 432 करोड़ साल में एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और वो हमसे केवल 500 वर्ष पहले आए। श्री कृष्ण 5000 वर्ष पहले आए, और चैतन्य महाप्रभु केवल 500 वर्ष पहले आए। तो हमारा कितना सौभाग्य है। इसलिए प्रभुपाद जी कभी कभी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु तो अभी अभी आए, 500 साल अभी अभी।
432 करोड़ साल में 500 साल तो अभी अभी हो गया ना। अभी हम मनुष्यों की बात करते हैं कि इसका जन्म अभी अभी हुआ तो ठीक है, 1 महीने पहले हुआ, 2 महीने पहले हुआ, ठीक है, लेकिन हम अभी अभी का प्रयोग 500 वर्ष के लिए नहीं करते हैं। लेकिन जब जिस जीवन की अवधि, जिस समय की अवधि की बात करते हैं, जब वो बहुत लंबी होती है, तब 500 साल तो कुछ भी नहीं है। तो 432 करोड़ साल के अवधि में चैतन्य महाप्रभु एक बार आते हैं और उनका आविर्भाव का समय हमारे जन्म के लगभग 500 वर्ष पूर्व था। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं। एक महत्वपूर्ण बात बताने लायक ये है कि चैतन्य महाप्रभु केवल अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं। वैसे भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु दोनों अवतारी के श्रेणी में माने जाते हैं। अन्य जितने भी रूप हैं भगवान के, चाहे वो रामचंद्र हो, नरसिंह देव हो, मत्स्य, कूर्म, वराह इत्यादि, ये सब भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न होते हैं। इसलिए हालांकि वो भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न हैं, फिर भी भिन्न भी हैं। परंतु चैतन्य महाप्रभु अवतारी की श्रेणी में है। जब श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भाव और उनके कांति को स्वीकार करते हैं, तब वो चैतन्य महाप्रभु कहलाते हैं। राधा भावद्युति सुबलितम नवमे कृष्ण स्वरूपम, वो कृष्ण स्वरूप ही हैं, परंतु श्रीमती राधा रानी के भाव को और उनके शरीर के कांति को स्वीकार करके आए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। तो चैतन्य चरितामृत में हम पढ़ते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण से अभिन्न हैं, कोई भेद नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में अंतर क्या है? अंतर ये है कि भगवान कृष्ण ने राधा रानी का भाव लिया है और सांवले रंग के बजाय श्रीमती राधा रानी के पिघले हुए सोने का रंग स्वीकार किया है। बस यही अंतर है, नहीं तो श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, केवल भाव और शरीर के कांति का अंतर है। तो श्री कृष्ण ऐसे रूप क्यों स्वीकार करते हैं और ऐसे रूप में अवतार क्यों लेते हैं, इसका खुलासा भी श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत में किया है। हम जब जीवन में कोई कार्य करते हैं तो कोई बाह्य उद्देश्य होता है और कभी कभी एक आंतरिक उद्देश्य भी होता है। जो आंतरिक उद्देश्य होता है वो थोड़ा गोपनीय होता है, गुह्य होता है, लेकिन बाह्य उद्देश्य कुछ और होता है। दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसी तरह से जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं तो उनके प्रकट होने के पीछे बाह्य कारण भी हैं और आंतरिक कारण भी हैं। एक्सटर्नल रीजन, इंटरनल रीजन। तो आंतरिक कारण क्या है? इंटरनल रीजन जो बहुत गुह्य होते हैं, जो बहुत गोपनीय हैं। वो कौन से कारण हैं? बहुत सुंदर बात कविराज गोस्वामी बताते हैं। 3 कारण है। पहला कारण क्या है? श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानयैव। श्री राधाया प्रणय महिमा, श्रीमती राधा रानी के प्रणय अर्थात उनके प्रेम की महिमा को जानने के लिए श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया। श्री राधाया महिमा, प्रणय महिमा, कीदृशो, क्या है ये, कैसा है? तो श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा को जानने के लिए
श्री कृष्ण ने श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप स्वीकार किया। ये पहला आंतरिक कार्य है। आप में से जो लिखना चाहते हैं हम आपको बाद में पूछेंगे, फिर महाप्रसाद भेंट में मिलेगा आपको। तो ये पहला आंतरिक कारण है। दूसरा कारण है आस्वाद्यो येन अद्भुतम मधुरिमा यत् मदीयः। श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि मेरे ही अद्भुत मधुरिमा, मधुरिमा अर्थात मिठास, मधुरता, मेरे ही अंदर वो कौन से मधुर गुण हैं जिसका आस्वादन श्रीमती राधा रानी करती हैं। ये जानने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेते हैं। देखिए, ये बहुत ही एक गोपनीय और विशेष बात है कि भगवान स्वयं समझते नहीं हैं कि मेरे भक्त इस तरह से मेरे शरणागत क्यों हैं। मुझ में मेरे भक्त क्या गुण देखते हैं कि वो इस तरह से शरणागत हो गए हैं और मेरी सेवा करते हैं इतने प्रेम से। क्या है मुझ में मेरे भक्त क्या देखते हैं। भगवान अपने ही गुणों को समझ नहीं पाते हैं तो हम क्या समझेंगे। तो भगवान के दिव्य गुण अनंत हैं, इनकी गणना नहीं की जा सकती। इनकी व्याख्या करते हुए, गणना करते हुए अनंत शेष अनादिकाल से करते आए हैं और अभी तक शेष इन लीलाओं के शेष तक नहीं पहुंचे हैं, अंत तक नहीं पहुंचे हैं। तो भगवान के गुण इतने अनंत हैं, इतने दिव्य हैं, इतने मधुर हैं, तो भक्तों की बात तो दूर रही, भगवान स्वयं नहीं समझ सकते हैं। परंतु भगवान के गुणों के बारे में भक्तों के हृदय में ज्यादा ज्ञान है। भगवान से ज्यादा ज्ञान भक्तों का है कि भगवान के गुण कितने हैं, कैसे अच्छे हैं। जो चीज भगवान नहीं समझ पाते हैं वो भगवान के भक्त समझ पाते हैं। तो भगवान भी जानना चाहते हैं कि अरे ये भक्त लोग मेरे अंदर क्या गुण देख रहे हैं। इसलिए उनको चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण करना पड़ता है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का भाव वो लेकर प्रकट होते हैं। क्योंकि श्रीमती राधा रानी सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। श्रीमती राधा रानी जैसे और कोई भक्त नहीं हो सकता है। सबसे ऊंचे, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च भक्त श्रीमती राधा रानी। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार करके अपने ही गुणों की और चरित्र की मधुरिमा, मधुरता जानना चाहते हैं। इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं। ये दूसरा गुह्य कारण है। तीसरा कारण क्या है? सौख्यम चास्य मद अनुभवतः कीदृशम वेत्ति लोभात्। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी को मेरी भक्ति, मेरी सेवा करके सौख्यम, कितना सुख मिलता है, इसका अनुभव भी मैं करना चाहता हूं। तो भक्तों को भगवान की सेवा करने में ज्यादा आनंद आता है इसकी तुलना में कि भगवान को कितना सुख मिलता है भक्तों की सेवा लेके। आप देखिए, दो चीजें होती हैं। हम सेवा स्वीकार कर सकते हैं या तो फिर हम सेवा कर सकते हैं। सेवा करने में ज्यादा आनंद है, सेवा लेने में कम आनंद है। और ये भक्ति के एक स्तर में पाया जाता है, शुद्ध अवस्था में। तो भगवान सोचते हैं ये सारे भक्त मेरे हैं, ये मेरी सेवा करते हैं, उनको इतना आनंद मिल रहा है, परंतु मुझे उतना आनंद नहीं मिल रहा है इनकी सेवा स्वीकार करके। तो ऐसा क्यों है? तो ये जो क्या आनंद है जो कि मेरे भक्त अनुभव करते हैं मेरी सेवा करके, मैं जानना चाहता हूँ।
और श्रीमती राधा रानी मेरी सबसे बढ़िया, सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। इसलिए श्रीमती राधा रानी किस तरह के सुख का अनुभव करती हैं, मैं ये अनुभव करना चाहता हूँ। सौख्यम चास्य मत अनुभवतः कीदृशम वेति लोभात। तो ये 3 आंतरिक कारण हैं। तो इन चीजों को जानने के लिए, इन 3 गुणों से जब सुशोभित होते हैं श्री कृष्ण, मद गुणाढ्य, ऐसे गुणों से जब उनके हृदय में चित्त में गुण ऐसे होते हैं, समजनी शचि गर्भः सिंधु हरिंदु, कविराज गोस्वामी कहते हैं, ये इस भाव से युक्त भगवान हरि समजनी जन्म लेते हैं। कहाँ पे? शची गर्भ, सची माता के गर्भ में। किस तरह से सची माता के गर्भ में श्री हरि जन्म लेते हैं? सिंधु इंदु, सिंधु अर्थात सिंधु में, समुद्र में, और इंदु अर्थात चंद्रमा। जिस तरह से जब हम समुद्र के तट पर खड़े हुए होते हैं शाम के समय और हम चंद्रोदय देखते हैं, चांद कैसे समुद्र के अंदर से आते हुए दिखाई पड़ता है, परंतु क्या वास्तव में चंद्रमा समुद्र से उत्पन्न होता है? चांद तो बहुत दूर है समुद्र से, परंतु हमारे दृष्टिकोण से ऐसे लगता है कि वो समुद्र के अंदर से चांद आ रहा है, चंद्रोदय हो रहा है समुद्र से, ऐसे लगता है, परंतु ऐसे नहीं है। समुद्र अपने, चांद अपने स्थान में है। ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण हो, श्री चैतन्य महाप्रभु हो, श्री रामचंद्र हो, कोई भी भगवान के जो विभिन्न रूप हैं, अवतार हैं, वो क्यों न हो, वो जब प्रकट होते हैं तो ऐसे प्रतीत होता है कि वो किसी के गर्भ से प्रकट हुए हैं। परंतु सिंधु हरिंदु, वो हरि हैं, परंतु सिंधु, जिस तरह से इंदु सिंधु से प्रकट होने जैसे प्रतीत होता है परंतु वास्तव में नहीं होता, वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु भी सची माता के गर्भ से प्रकट हो रहे हैं, ऐसे प्रतीत हुआ। तो इस तरह से इन 3 आंतरिक कारणों की पूर्ति के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। अब ये तो केवल 3 इंटरनल रीजंस, आंतरिक कारण थे। 3 बाह्य कारण कौन से थे? अब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में घोषणा की है ना, संभवामि युगे युगे, कि हर युग में मैं प्रकट होता हूँ, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। और जैसे मैंने पहले कहा कि हर युग का एक युग धर्म होता है, और उस युग धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान के एक युग अवतार होते हैं जो प्रकट होते हैं। तो जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण ने अपने इन 3 आंतरिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए इच्छा रखी, वही समय वो था जबकि भगवान का युग अवतार कलयुग में भी होना था। उस कलयुग के युग धर्म की स्थापना करने के लिए हर कलयुग में युग धर्म कौन सा होता है? हरिनाम संकीर्तन। हर एक कलयुग में, हर एक सतयुग में ध्यान, ये युग धर्म होता है। हर एक त्रेता युग में यज्ञ करना, ये युग धर्म होता है। हर एक द्वापर युग में ऐश्वर्यशाली अर्चा विग्रह की आराधना करना, ये युग धर्म होता है। और हर एक कलयुग में हरिनाम संकीर्तन, ये युग धर्म होता है। चाहे चैतन्य महाप्रभु उस युग में आए या नहीं आए, हर एक कलयुग में हरिनाम संकीर्तन ही युग धर्म है। तो जब श्री कृष्ण इस भाव को लेकर आने वाले थे तो उसी समय वो समय हुआ कि कलयुग के युग अवतार को प्रकट होना था। तो श्री कृष्ण ने कहा चलो मैं ही युग अवतार बन जाता हूँ, इस कलयुग में मैं ही प्रकट हो जाऊंगा।
चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और मैं हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करूंगा, उसकी स्थापना करूंगा, क्योंकि ये कलयुग का युग धर्म है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में नवयोगेंद्र कलयुग के संदर्भ में बताते हैं, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसः, कि इस कलयुग में जो सुमेध होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो भगवान के उस रूप की उपासना करेंगे जो कि कृष्ण वर्ण, कृष्ण कृष्ण कह के प्रकट होते हैं, और जिनकी शरीर की कांति अकृष्ण है, जो काला नहीं है, गौर रंग का है, और जो अपने अंग, उपअंग, पार्षद आदि के साथ प्रकट होते हैं, और क्या करते हैं, यज्ञ ही संकीर्तन प्रायेर, वो संकीर्तन यज्ञ की स्थापना करते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं वो इस युग अवतार की उपासना करेंगे, तो वो है चैतन्य महाप्रभु। तो उनके प्रकट होने का पहला कारण ये है कि वो युग धर्म की स्थापना करने आए, जो कि हरिनाम संकीर्तन है। परंतु आपने ये भी सुना होगा अभी कि हरेक कलयुग में हरिनाम संकीर्तन स्थापित करने के लिए भगवान के युग अवतार आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन में और अन्य जितने भी युग अवतार होते हैं, उनके हरिनाम संकीर्तन की स्थापना में अंतर क्या है, ये बहुत बड़ा प्रश्न आता है। तो इसका उत्तर भी कविराज गोस्वामी देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अनर्पित चरीं चिरात् करुण यावतीर्ण कलौ समर्पयितु मुन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियं हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सद्या हृदय कंदर स्फुरतु वह शचिनंदनः। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं वो शचिनंदन श्री चैतन्य महाप्रभु आपके हृदय के कंदर में सदा प्रकट रहें, जो कि प्रकट हुए हैं कलयुग में, उस चीज को प्रदान करने के लिए जो कि पहले बहुत लंबे लंबे समय तक भगवान के किसी भी अवतार ने प्रकट नहीं किया था। और वो क्या है, वो श्रेय भक्ति ही श्रियम अर्थात निधि, वो भक्ति के धन को प्रकट करने आए हैं, विशेष भक्ति के धन को। हर एक युग अवतार भक्ति का धन देते हैं, परंतु ये धन है उन्नत उज्ज्वल रस, जो बहुत ही विशेष है। विशेष कैसे है, ये वृंदावन का रस है। वृंदावन में जो भगवान के भक्तों का संबंध भगवान श्री कृष्ण से होता है, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, सख्य रस, तो ये सारे जो रस हैं, श्रेष्ठ रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, सख्य रस और दास्य रस, इन चार रसों को प्रदान करने के लिए बिना कोई भेदभाव किए हुए और वृंदावन के भाव को, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। जितने भी अन्य युग अवतार होते हैं जो हरिनाम संकीर्तन करते हैं कलयुग में, वो भी भक्ति प्रदान करते हैं, परंतु वैकुंठ के भाव में, जहाँ एक भाव, एक अंतर होता है भक्त और भगवान में। भक्त सोचता है कि अरे ये तो भगवान है, इनको नमस्कार करना चाहिए, एक भय जैसे भावना रहता है। परंतु वृंदावन का भाव ऐसा नहीं है। वृंदावन में कोई भी गोप गोपियां श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। ये अंतर है। तो माता यशोदा की यदि कोई बोले कि आपका बेटा भगवान है, वो तो उसको भगा देंगे, चल भागो यहाँ से, ऐसे थोड़ी होता है, ये मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, भगवान थोड़ी है। उसी तरह से जो तरुणी गोपियां हैं, उनसे कोई कहेंगे कि ये भगवान है, अरे छोड़ो छोड़ो ये सब।
हम तो उनको खूब सिखाएंगे सबक। आज हमको ऐसे शरारत करेंगे, ऐसे पिटाई करेंगे इसकी। हमारा दही का हंडा फोड़ दिया ना उसने, तो हम भी कोई षड्यंत्र करेंगे इससे। जब ग्वाल बाल मित्रों से आप जाके बोलेंगे अरे आपका मित्र भगवान है, तो आपके ऊपर हंसेंगे, अरे ये कैसा भगवान हम जानते हैं। फिर मधुमंगल आके बोलेगा अरे देखो मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे आशीर्वाद के कारण ये असुरों को मारता है। हाँ, और दूसरे जो ग्वाल बाल हैं वो सोचते हैं कृष्ण अभी खेलना बंद करोगे, माता यशोदा के बुलाने पर चले जाओगे, अगली बार खेलने के लिए नहीं लेंगे। तो कृष्ण डर के मारे रह जाता है खेलने के लिए, तो ऐसे धमकी देते हैं। ये बताइए ऐसे धमकी कोई नरसिंह देव को दे सकता है? नहीं। तो ये केवल वृंदावन में होता है। तो चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ये वृंदावन का प्रेम देने के लिए आए हैं। बल्कि जितने भी अन्य कलयुग के युग अवतार होते हैं, भिन्न भिन्न रूप में जो आते हैं, जो हरिनाम संकीर्तन करते हैं, वो भी भक्ति देते हैं, लेकिन वैकुंठ का भाव प्रदान करते हैं। इसलिए अनर्पित, जो पहले अर्पित नहीं हुआ था, चिरात अर्थात बहुत लंबे समय तक, करुणयावतीर्ण कलु, बड़े करुणा से वो अवतार लिए हैं। उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, तो अपने प्रति वो जो एक भक्ति का धन प्रदान करने के लिए, जो कि उन्नत उज्ज्वल रस है, वो प्रदान करने के लिए आए हैं। तो ये है दूसरा बाह्य कारण कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में न केवल युग धर्म की स्थापना करना चाहते थे, परंतु इस युग धर्म के द्वारा वृंदावन के भाव को इन चार रसों में फैलाना चाहते थे, बिना भेदभाव के सबको। और श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का तीसरा कारण क्या था? कि उनके शुद्ध भक्त अद्वैत आचार्य ने उनको बहुत तीव्रता से और भक्ति भाव से पुकारा। कैसे पुकारा? गंगा जल और तुलसी दल शालग्राम शिला को अर्पण कर करके जोर जोर से पुकार के कि आप प्रकट हो जाइए हे प्रभु, क्योंकि अभी यहाँ परिस्थिति कितनी खराब है, लोग आपके भक्ति से इतने विमुख हो गए हैं, और ये ब्राह्मण लोग भी धार्मिक होते हुए भी केवल कर्मकांड में रुचि रखते हैं, और थोड़े लोग केवल चंडी की उपासना करते हैं, मांसाहार करते हैं, मदिरापान करते हैं, भक्ति का कोई नामो निशान यहाँ नहीं है। तो परिस्थिति इतनी बिगड़ गई है कि आपको ही यहाँ प्रकट होकर भक्ति के रास्ते का प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु आए और अपने जीवन में अपने उदाहरण से इन्होंने सिखाया। स्वयं एक भक्त के रूप में आए, उन्होंने स्वयं कृष्ण भक्ति की और सबको सिखाया कि कैसे कृष्ण भक्ति वृंदावन के भाव में की जाती है। तो अद्वैत आचार्य ने कैसे प्रार्थना की? तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेण वा विक्रीणिते स्वमात्मानं भक्तिभ्यो भक्तवत्सलः। यह गौतमीय तंत्र से सुंदर श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरे कोई भक्त तुलसी दल मात्रेण, तुलसी मंजरी होती ना, तुलसी दल और तुलसी मंजरी गंगा जल के साथ में अर्पण करते हैं। जलस्य चुलुकेण वा, गंगा जल थोड़ा सा इतना मुट्ठी में रख के भी उसमें थोड़ा तुलसी दल मंजरी अर्पण करते हैं। भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः, जो भक्तों के द्वारा ऐसे प्रदान किया जाता है, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। तो वो क्या करते हैं? विक्रीणिते स्वम आत्मानम, इतनी छोटी सी सेवा के लिए भगवान इतने ऋणी हो जाते हैं कि वो अपने आप को भी बेच डालते हैं भक्त के लिए। तो श्री कृष्ण ने अपने आप को बेच दिया। अद्वैत आचार्य ने इस तरह से प्रार्थना की
इतने भक्ति भाव से प्रार्थना की कि फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। तो 3 आंतरिक कारण और 3 बाह्य कारण अभी आप याद रखेंगे। और इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में फाल्गुन पूर्णिमा के दिवस पर नवद्वीप में प्रकट हुए। वैसे तो और बहुत कुछ सुना, आज लीलाएं आपको सुना नहीं पाए क्योंकि गणित की भी शिक्षा हो गई थोड़ी बहुत, परंतु अभी समय भी बीतता जा रहा है। तो कम से कम हम ये तो जान सकते हैं, पहली बात कि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव कितना दुर्लभ है और हम कितने भाग्यशाली हैं क्योंकि उनके आविर्भाव से इतने निकट हमारा जन्म हुआ है। दूसरी बात, हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु के आंतरिक कारण प्रकट होने के लिए कौन से हैं और बाह्य कारण कौन से हैं। तो गौर पूर्णिमा के इस दिवस पर, जो कि चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है, हम चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस उन्नत उज्ज्वल रस का प्रचार करने के लिए, उसको प्रदान करने के लिए वो आए हैं, उसका एक बूंद भी वो हमें प्रदान करें। तो ये प्रार्थना उनके चरण कमलों में हमें आज करना चाहिए और प्रतिदिन करना चाहिए। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री श्री गौर निताय की जय। और ये सब संभव हुआ क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी आए, उन्होंने ये खजाना खोल के हम सबको दे दिया। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। धन्यवाद।